जिसके मन में पाप ही भरा पड़ा हो, ऐसे संबंधी से नजदीकी बढ़ाकर क्या पाओगे? नीच आदमी से दोस्ती करोगे तो क्या मिलेगा? नीच पुरुष को सम्मान दोगे तो क्या मिलेगा? ओछी सोच रखने वाले को अपने पास जगह दोगे तो क्या मिलेगा? कभी सोचना, युधिष्ठिर को क्या मिला दुर्योधन को सम्मान देकर? पांडु की जब मौत हुई, पांडव तब शतशृंग पर्वत पर रहते थे। पांडु की मौत के बाद वे कुंती के साथ अपने रिश्तेदारों के यहां आ पहुंचे। धृतराष्ट्र बड़ा भाई था पांडु का। इस तरह धृतराष्ट्र पांडवों का ताऊ लगता था। दुर्योधन और उसके अन्य भाई इसी धृतराष्ट्र के बेटे थे। ये सभी पांडवों के रिश्तेदार ही तो हुए। महाभारत ग्रंथ पढ़ो तो पता चलता है कि दुर्योधन के मन में खोट भरा पड़ा था। पांडवों के प्रति उसके मन में खास दुश्मनी थी। कभी पांडु राजा था, अब धृतराष्ट्र राजा हो चुका था। पांडु के पुत्र होने की वजह से पांडवों का हक बनता था हुकूमत पर। अब कोई पापी हो तो किसी दूसरे को उसका जायज हिस्सा भी कैसे दे देगा? जायज हिस्सा दे ही दे तो फिर पापी ही ना रहा वो। दुर्योधन पापी था। उसने पांडवों को राज्य देने का विरोध किया। पुत्र मोह के आगे धृतराष्ट्र बेबस हो गया। मोह ने उसके ज्ञान के नेत्र भी बंद कर दिए थे। पापी हमेशा साजिशें रचता है निर्दोषों के खिलाफ। दुर्योधन ने भी साजिशें रची पांडवों के खिलाफ। लाख के बने घर में घर समेत पांडवों को उनकी माता के साथ मारने की साजिश रच डाली। पांडव मरे नहीं वहां। अब मरना मारना तो प्रभु के हाथ है, इंसान के हाथ नहीं। पांडव बच निकले। लेकिन दुर्योधन खुश था इसी गलतफहमी में कि पांडव अपनी माता सहित जल मरे। बहुत समय बीत गया। द्रौपदी के स्वयंवर का मौका आया। दुर्योधन भी पहुंचा, पांडव भी पहुंचे और पहुंचे श्री कृष्ण भी। स्वयंवर में अर्जुन ने द्रौपदी को जीता। पापी को उसके पाप ही डराते रहते हैं। अब दुर्योधन और धृतराष्ट्र को डर सताने लगा। पांडव जिंदा हैं और अब अकेले भी नहीं, पांचाल नरेश का साथ है, अब तो कृष्ण का भी साथ है। राज्य का बंटवारा हो ऐसा फैसला कर दिया गया। आधा राज्य पांडवों को दे दिया गया। अलगाववाद कभी पक्का हल नहीं होता। मिलकर रहना ही सही होता है। अलग हो भी जाओ तो क्या इससे दुश्मनी खत्म हो जाएगी? नफरत दिल में भरी पड़ी हो तो अलग अलग होकर भी दुश्मनी जारी रहती है। पांडवों ने अपने राज्य का विस्तार किया। अब खुशियां मनाने का वक्त था। सबको इन खुशियों में शामिल होने के लिए बुलाया। दुर्योधन आदि को भी बुलावा भेज दिया। वे आए। पांडवों ने उनको बहुत इज्जत दी। जो इज्जत के लायक नहीं, उसको इज्जत देने से कई बार खुद बेइज्जत होना पड़ जाता है। जिसकी खुद की कोई इज्जत नहीं, वो दूसरों को बेइज्जत करने में ही खुशी महसूस करता है। पांडवों के बेइज्जत होने का वक्त नजदीक आ रहा था। दुष्ट व्यक्ति दूसरे की शोभा, दूसरे की इज्जत बर्दाश्त नहीं कर सकता। दुर्योधन से भी पांडवों की शोभा और शानो शौकत बर्दाश्त कहां होती। जब वह वापस अपने नगर गया तो पांडवों से राज्य छीन लेने की तरकीब सोचने लगा। दुष्ट कायर होता है, ओछे हथकंडे ही अपनाता है। दुर्योधन ने अपने दुष्ट साथियों के मशवरे के अनुसार युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए बुलाया। सब जानते ही हैं कि क्या हुआ। दुष्ट और कपटी व्यक्ति जुआ भी तो कपट से ही खेलेगा। जुआ खेला गया। शकुनी ने दुर्योधन की तरफ से दांव फेंके। कपट में माहिर था शकुनी। नतीजा यह हुआ कि युधिष्ठिर जुआ हार गया।
महाभारत ग्रंथ बहुत विस्तार से बताता है कि फिर क्या हुआ। युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी जुए हुए दांव पर लगा डाला और हार भी गया। मर्दों की उस विशाल सभा में द्रौपदी के साथ जो हुआ उसका जिक्र करने की हिम्मत कम से कम मुझ में तो नहीं है। बस इतना ही कहूंगा कि द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की कोशिश हुई। एक अबला सैकड़ों मर्दों के सामने अपमानित होती रही। महाभारत ग्रंथ में कई पन्ने इस घटना का विवरण देते हैं। इतिहास के वे पन्ने मैं स्याही से नहीं, कभी आंसुओं से लिखूंगा। दुष्ट नीच से नीच हरकत करके भी लज्जित नहीं होता। दुर्योधन भी लज्जित नहीं था इस कुकर्म पर। उल्टा वो पांडवों को और अपमानित करने लगा, बेहुदा बातें बोलने लगा। पांडव भीम को क्रोध आया, बहुत क्रोध आया, यहां तक कि अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के प्रति भी क्रोध किया। दुर्योधन बोला तो उसका ही एक साथी कर्ण भी कहां पीछे रहता। उसने भी अपमान भरे बोल कहे। भीम से बर्दाश्त नहीं हुआ। भीम बोलना शुरू ही हुआ कि अर्जुन ने अपने बड़े भाई भीम को रोका। मैं पांडवों की कहानी नहीं सुनाना चाहता आज। मैं तो बस वो बात सुनाना चाहता हूं जो अर्जुन ने उस वक्त भीम को कही थी। अर्जुन की वो बात मैंने अपने पल्ले बांध ली। औरों को भी कहता हूं कि ये बात अपने पल्ले बांध लो। दुष्टों द्वारा अपमानित हुए, क्रोध से भरे हुए भीम को अर्जुन ने कहा, भारत श्रेष्ठ पुरुष नीच पुरुषों द्वारा कही या ना कही गई कड़वी बातों का कभी उत्तर नहीं देते। सभा पर्व का 72वां अध्याय, 8वां श्लोक महाभारत में अर्जुन ने कहा, श्रेष्ठ पुरुष नीच पुरुषों द्वारा कही या ना कही गई कड़वी बातों का कभी उत्तर नहीं देते। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि अगर कोई कुत्ता मुझ पर भौंके तो क्या मुझे भी उस पर भौंकना शुरू कर देना चाहिए? क्या उस पर भौंक कर मुझे भी बदला लेकर यह दिखा देना चाहिए कि देखो मैं कितना बहादुर हूं? कुत्ते पर भौंक रहा इंसान इंसान ही कहां रहा, वो तो कुत्ता हो गया। दिखने में वो इंसान है लेकिन काम तो कुत्ते वाला ही है। नीच लोगों की कही बातों का जवाब देते वक्त हम भी गुस्से में भरकर कुछ गलत बोल सकते हैं। नीच चाहता भी यही है। वह खुद तो नीच है ही, औरों को भी नीच बना देना चाहता है। क्या किसी नीच की कड़वी बात का जवाब देने के चक्कर में हमें भी नीच बन जाना चाहिए? अर्जुन ने कहा, श्रेष्ठ पुरुष नीच पुरुषों द्वारा कही या ना कही गई कड़वी बातों का कभी उत्तर नहीं देते। आपको भी मैं कहता हूं कि अर्जुन की ये बात अपने पल्ले बांध लो।